इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम वृषभेश्वर, अरहंतो मंगलम संतो, तव सिद्धाश्च मंगलम, मंगलम साधवा सर्वे, मंगलम जिन शासनम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतो सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतो सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय से संदर्भित आज 36वें सूत्र का प्रतिपादन करूंगा। यह सर्वविदित है कि जगत में मनुष्य से अच्छा और कोई दूसरा प्राणी नहीं है। मनुष्य बनना ये हिंदू वैदिक एवं श्रमण संस्कृति में बड़े भाग्य की बात माना है। यदि पिछले पूर्व जन्मों का पुण्योदय है तो यह मनुष्य गति प्राप्त हो सकती है। आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने भी मनुष्य जन्म को सबसे श्रेष्ठ माना है और मनुष्यों में उन मनुष्यों को श्रेष्ठ माना है जो मनुष्य ज्ञानी है। ज्ञानियों में भी जो सम्यक दृष्टि हैं वे श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी और सम्यक दृष्टियों में वे मनुष्य श्रेष्ठ हैं जो मनुष्य चरित्रवान है, चारित्र को धारण करते हैं, क्योंकि चारित्र के धारण करने से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता का गुणगान मुक्त कंठ से सभी धर्मों में एवं सभी आचार्यों ने किया है। आज तत्वार सूत्रकार मनुष्यों की गुणवत्ता को देखते हुए कुछ ऐसे मनुष्यों का भी उल्लेख कर रहे हैं जो जन्म मनुष्य के पाए हैं किंतु कर्म उनके खोटे हैं, जो दुष्कर्मों में लगे हैं, खोटे कर्म करते हैं, या उमा स्वामी जी की भाषा में वे मलेच्छ मनुष्य हैं। वे मनुष्य जन्म लिए नहीं लिए उनका कोई औचित्य नहीं है। आचार्य श्री उमा स्वामी जी कहते हैं आर्या मलेच्छाश्च। आज का ये सूत्र है। इस सूत्र में भी बतला रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य हैं, दो तरह के मनुष्य हैं। एक आर्य मनुष्य, एक आर्य मनुष्य और दूसरे मलेच्छ मनुष्य। मैं तो मनुष्य उन्हें मानता हूं जो मनु की संतान है।
हमारे मनु प्रभु आदिस्वर थे, ये 15वें कुलंकर या मनु के रूप में माने गए हैं। आज हमारी जैन समाज, जैन परिवार जो उच्च कुलों में जन्म लेकर के अपने आचार विचारों को शुद्ध पवित्र बरकरार बनाए रखे हैं, उन्हें मैं गर्व से कह सकता हूं कि वे हमारे आदिनाथ के वंशज हैं। भले ही आदिनाथ भगवान के लिए कोटानुकोटि सागरोपम वर्ष बीत गए हों, किंतु उनकी वंश परंपरा खत्म नहीं हुई है। आज भी हम सब उसी वंशज के लोग हैं। हम तीर्थंकरों के कुलों में जन्म लेने वाले लोग हैं। भगवान आदिनाथ के पश्चात 23 तीर्थंकर हो गए, 24 में भगवान महावीर हुए। हमारे गोत्र बदले हैं, हमारे वंश भी परिवर्तित हुए हैं, किंतु हमारी जो गुणवत्ता है वो नहीं बदली है। हम जैन परिवारों के अनेक खेमों में, अनेक जाति उपजातियों में बटे हैं, किंतु विभिन्न जाति उपजातियों में बंटने के बाद भी हमारी जैनत्वता नहीं गई है। वह हमारी जैनत्वता आज भी हमारे जैन समाज में विद्यमान है। मैं जैन उनको मानता हूं जो जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं और जैन धर्म के अनुसार जो अपना आचरण रखते हैं, वे वास्तव में सच्चे जैन हैं। नाम लिखने से कोई जैन नहीं होगा। नाम से वो भले जैन साहब हो जाएं, किंतु जब तक उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे तब तक वो जैन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान महावीर ने यह भी कहा, जन्म से नहीं कर्म से महान बनते हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये इतना महत्व का नहीं है। यदि हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो ही हम अपनी भवितव्यता को, होनहार को संभाल सकते, सुधार सकते हैं। इसलिए जैनत्व होने का गर्व भी होना चाहिए और जैनत्व के गुण भी अपने जीवन में लाना चाहिए। ये जैन परिवारों में हर पेरेंट्स का, माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों के लिए सही बोध, सही दिशा उनके लिए प्रदान करें, सही मार्गदर्शन दें। यह निश्चित है कि आज के जो जैन हैं, जिन जैन परिवारों में अच्छे आचार विचार और पवित्रता है, उन्हीं की वंश परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते 5वें काल के अंत तक भी चलेगी और 6वें काल में भी चलेगी। और ये काल परिवर्तन के समय में भी आज के जो मनुष्य अपनी कुल जाति आचार विचारों की पवित्रता को बना करके रखेंगे, पालन करेंगे, वे ही अगली उत्सर्पणी में अच्छे मनुष्य समाज के रूप में पैदा होंगे और उन्हीं परिवारों में तीर्थंकर पैदा होंगे। महापुरुषों का जन्म कभी भी नीच कुलों में नहीं होता। वे किसी प्रकार की ओछी और शूद्र जातियों में पैदा नहीं होते। जो भी महापुरुष हैं वे उच्च कुलीन राजघरानों में पैदा होते हैं। किसी दीन दरिद्री गरीब भिखमंगे अथवा किसी प्रकार की निचली जातियों में उनका जन्म नहीं होता है। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, चक्रवर्ती हुए, सलाका पुरुष हुए, नारायण प्रति नारायण, वासुदेव प्रति वासुदेव, बलदेव आदि जो भी पैदा हुए, यहाँ तक कि यदि कोई नारद हैं, रुद्र हैं, तो वे भी उच्च कुलों में ही पैदा होते हैं। 63 सलाकावर्ती महापुरुष एवं 169 महापुरुष, इन सबका जन्म अच्छे कुलों में, अच्छे परिवारों में, अच्छे राजघरानों में होता है।
आचार्यों ने ये कहा है, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म करने में वीर होंगे वो धर्म करने में भी वीर होंगे, बलवान होंगे। इसलिए धर्म कायरों का धर्म नहीं है, ये धर्म क्षत्रिय कुलोत्पन्न परिवारों का धर्म है। आज भी हमारे लोगों में किसी को मारने या धमकाने में जो मज़ा नहीं आता है, वो मज़ा हमारे जैन परिवार के लोगों के लिए अपने आचरण को शुद्ध बनाने में आता है। हमारी जैन परिवार के पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों के लिए अहिंसा और शांति के साथ जीना सिखाते हैं। अहिंसा का पालन करना ये कोई कायरता नहीं है। शाकाहारी बनना ये कोई बड़ी शाकाहारी बनना ये कोई हमारे लिए दीनता नहीं है, बल्कि मनुष्य जन्म को पाकर के शाकाहारी बन करके अहिंसा धर्म का पालन करना, त्याग और शील संयम सदाचार से चलना, यही सच्ची वीरता है, यही सच्ची हमारे लिए एक प्रकार की उपलब्धि है। इसलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी ने मनुष्यों के लिए बहुत महत्व दिया है, किंतु मनुष्य अपने आचरण से, अपने कर्म से दो भागों में वो विभाजित हो गए, दो भागों में बट गए। जो उच्च कुलीन हैं, सज्जन हैं, सज्जनों के साथ जो सहवास रखते हैं, संगति करते हैं, अथवा जो अच्छे हैं वे आर्य हैं। आर्य जनों की संगति करना, आर्य खंड में रहना, आर्यों जैसा बर्ताव करना, आर्यों जैसा आचरण करना। आर्य अरहंत से आए हैं। कोई आर्य समाज एक संप्रदाय नहीं है, आर्य समाज एक सभ्यता है, आर्य समाज एक संस्कृति है। यदि कोई ये कहे कि हम आर्य समाज के अनुयायी हैं, तो ये आर्य समाज के अनुयायी कहना, ये एक संप्रदाय में यदि आप उसे बांधते हैं तो फिर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएंगे। इसलिए आर्य का मतलब है जो अच्छी सभ्यता वाला व्यक्ति है, जिसका परिवार सभ्य है, जो सभ्य समाज में रहता है, जो सभी के साथ हिल मिल कर के रहते हुए देव धर्म गुरु के भक्त बन करके उनकी श्रद्धा रखते हैं, वे ही आर्य होते हैं। आर्य तो वे होते हैं जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके कर्मों को क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे आर्य मनुष्य हैं। मैं आर्यों के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, उसके पहले मलेच्छ के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। जो निर्लज्जता पूर्वक कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ भी रहते हैं, कैसे भी रहते हैं, वे मलेच्छ हैं। आप सार्ट भाषा में समझ जाइए। जो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं और कुछ भी खाते पीते पहनते हैं, वे सब मलेच्छ की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर चाहे वे कोई भी हो, कहीं भी जन्म लिया हो। हमारे आचार्यों ने बड़ी दूर दृष्टि से विचार करके ये परिभाषा बनाई है, धर्म कर्म विहीना मलेच्छा। जो धर्म और कर्म से रहित है, जो दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, जो मांस मटन आदि खाते हैं, दारू पीते, शराब पीते, नशा करते हैं, जो गलत काम करते हैं, व्यभिचार दुराचार आदि में जो फंसे रहते हैं, उन सबको एक मलेच्छ की कैटेगरी में रख दिया। वे मलेच्छ की श्रेणी में आ जाते हैं। मारना, पीटना, काटना,
मांस मटन आदि खाना ये मनुष्यों का नहीं, ये राक्षसों का काम है। असुरों जैसी प्रवृत्ति करना एवं दुष्ट जानवरों जैसा कृत्य व्यवहार करना, ये सब मलेच्छों के लक्षण हैं। इसलिए इस मलेच्छ वृत्ति से बचें। यूं तो मलेच्छों के रहने के स्थान भी अलग स्थान हैं, वे कई प्रकार के मलेच्छ होते हैं। एक अंतर्दीपज मलेच्छ होते हैं, जो लवण समुद्र में 8 दिशाओं में 8 द्वीप हैं। इन द्वीपों के अंतराल में भी 8 द्वीप हैं। हिमवान पर्वत के दोनों पार्श्व भागों में 2 द्वीप हैं। शिखरी पर्वत के दोनों भागों में भी 2 द्वीप हैं। एवं दोनों विजयार्ध पर्वतों के दोनों पार्श्वों में भी 4 द्वीप हैं। इस प्रकार ये 24 लवण समुद्र के भीतर हैं और 24 ही लवण समुद्र के बाहर भी हैं। ऐसे 48 जो द्वीप हैं ये अंतर्द्वीप कहलाते हैं। ये कोबोक भूमि अलग है। अभी हम अंतर्द्वीपों की बात कर रहे हैं। तो ये अंतर्द्वीप में रहने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वे सारे के सारे मलेच्छ मनुष्य हैं। ये सब द्वीप जल से 1 योजन ऊपर हैं और इन द्वीपों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य ही अंतर्दीपज मलेच्छ कहलाते हैं। लवण समुद्र के भीतर में 24 और लवण समुद्र के बाहर में 24, कुल 48 हो जाते हैं। और 48 ही कालोदधी समुद्र के अंदर भी हैं। ऐसे 96 अंतर्द्वीप हैं। इन 96 अंतर्द्वीपों में रहने वाले मनुष्य मलेच्छ मनुष्य हैं। अब हम आपको बताएं कि हमारा एक भरत खंड है। भरत खंड के हिमवान पर्वत से, पद्म सरोवर से जो नदी निकलती, गंगा और सिंधु, उस गंगा सिंधु नदी विजयार्ध पर्वत को भेदती हुई पूरब पश्चिम के लवण समुद्र में जाके मिलती हैं। तो उसके कारण हमारे इस खंड के, द्वीप के, भरत क्षेत्र के 6 पार्ट हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।